नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा होशियारपुर से। मैं मेडिटेशन में पिछले 2 साल से, जब लॉकडाउन हुआ था तब से हूँ। तो पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज़ का ध्यान जैसे यूट्यूब पे देखा, तो मुझे पहले पता नहीं होता था कि ध्यान क्या होता है। हम बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत थे, तो हर कोई कहता था ध्यान ध्यान, पर ये नहीं पता था कैसे करना है, कैसे बैठना है, कुछ नहीं पता था। पर लॉकडाउन हुआ तो उसमें थोड़ा सब मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए, तो हम अपने ही मंदिर में बैठने लग गए। जैसे आंखें बंद करके बैठने लगे तो थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करना शुरू कर दिया। फिर अपने आप ही एक दिन यूनिवर्स, जैसे कहते हैं कि आप जो इच्छा करते हैं तो वो मिलता है, तो यूनिवर्स ने मुझे जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ का ध्यान सिस्टर शिवानी का मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा उनका अच्छा लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो मैंने फिर राजयोग मेडिटेशन घर से ही शुरू कर दिया। वो करते करते मुझे, मेरे हस्बैंड थोड़ा डिप्रेशन में थे, तो उनको भी मैंने सिखाया, तो वो डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो गए। घर में शांति आने लगी, मतलब एक सुकून सा मिलने लगा। जब उस टाइम बहुत न्यूज़ में जैसे कोरोना वगैरह का चल रहा था, तो फिर मन में हलचल तो बहुत थी, पर जब ध्यान करने लगे तो फिर थोड़ा शांति मन में आने लगी। ऐसे ही करते करते तो 1 साल बीत गया। मैं राजयोग मेडिटेशन कर रही थी, तो मतलब मुझे वो सुकून फिर भी नहीं था। लगता था कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि अपने अंदर ही परमात्मा है, वो क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, कैसे उस आत्मा के दर्शन होंगे। तो फिर एक दिन मैंने दीप्ति नादेला मैडम का यूट्यूब पे ही देखा, तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि पत्री जी के बारे में बताया और उन्होंने मेडिटेशन एक्सपीरियंस बताए। उससे मुझे पता चला कि फिर कुछ और है जो इस राजयोग मेडिटेशन से पूरा नहीं होएगा, और कुछ और भी आगे, इस मेडिटेशन के आगे और भी है कुछ। तो फिर मैंने उनको देखकर फिर जूम पे क्लासेस शुरुआत हो गई। तो फिर वो मैंने 40 दिन ध्यान शुरू किया, तो उससे देखा कि मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। जो शरीर में थोड़ी बहुत बीमारियां थी, कुछ थोड़ा बहुत बीपी हाई वगैरह, जहाँ गुस्सा आता था, वो सब कुछ शांत होने लग गया। और मतलब मेरे में इतना बदलाव आना शुरू हो गया। मुझे पूरी प्रकृति अपनी सी लगने लग गई। सब कुछ ऐसे लगा कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिलना शुरू हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गए, घर में शांति आने लगी। और मेरा बेटा भी उस टाइम समझने लगा। वो भी कह रहा था कि मॉम, मैं आपको यही तो बताता था कि मेडिटेशन करने से सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता था पहले कि नहीं, ये तो कोई फ्री लोगों का काम होता है, जिनको काम धंधा नहीं, वो बैठ जाते हैं। पर पता चला कि नहीं, मेडिटेशन जो है वो एक फुल पैकेज है। वो आपकी बीमारियों को भी हील करता है, वो आपकी आत्मा की शांति भी देता है, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आता है उससे। तो फिर मैं इसमें और मेडिटेशन में जाती रही, फिर यूट्यूब से ही करती रही हूँ। अब मन में बहुत था कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी के दर्शन करने हैं, तो देसा माई जी का गुरुद्वारा, वहाँ पे 9 दिन का ध्यान हुआ, वहाँ पे हम गए। और आज हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिलेंगे। मन में बहुत एक्साइटमेंट है। मैं उनको कोटि कोटि बंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए था, जिसकी तलाश थी वो ख़त्म हो गई। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। ये खुशी के आंसू हैं कि एक गुरु से मिलना है अपने। और मैं चाहती हूँ कि मैं सभी को सिखाऊं ध्यान। मैंने सिखाना भी शुरू किया है। जिसको बताती हूँ उनके भी बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं। ध्यान से मुझे सब कुछ मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे परमात्मा मेरे साथ है, मुझे उठाता है,
मेरा कोई भी काम नहीं रुकता, अपने आप ही होते जा रहे हैं। कहीं बाहर जाना है, कहीं मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, बिना देखे ही चल पड़ती हूँ। तो अपने आप ऐसे लगता है जैसे मुझे हाथ पकड़कर परमात्मा मेरे साथ ही चल रहा है। ये ध्यान की प्रक्रिया जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग ध्यान करें। कितने इससे गुस्सा तो बिल्कुल चला जाता है, अंदर से गुस्सा चला जाता है, शांति, एकदम मन ऐसे शांत हो जाता है, लगता है हम यही करने आए थे इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगी है, प्रकृति इतनी अच्छी लगने लगी है, ये फूल पौधे सब इतने अच्छे लगने लगे हैं। जैसे कोई पौधा मेरा मरने लगता तो मैं उसको प्यार से हील करती हूँ, तो वो जैसे जीवित हो जाता, ऐसे लगने लगा कि वो मेरी बात सुनने लगे हैं। मेरा बेटा भी मेरी बात सुनने लगा है, मेरे हस्बैंड भी मेरी बात सुनने लगे हैं, मेरे आस पड़ोस के जो भी लोग थे वो मुझे इतना प्यार करने लगे हैं। तो कहते हैं कि तेरे दर्शन करने से हमें भी शांति मिलती है। तो मैं उनको भी सिखाती हूँ, बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, ऐसे मेडिटेशन करो। तो लगता था, पहले लगता था कि जीवन अधूरा है, पता नहीं कुछ छूट रहा है, सब कुछ था लेकिन फिर भी अधूरापन लगता था। पर अब सब कुछ पूरा हो गया है। मेरे फादर को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको सांस की प्रॉब्लम थी, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। मैं उनको ध्यान ही करवाती थी। मेरे फादर की एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी मदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगता है ये तो बीमारियां तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। जिनको भी मैं अब अपने आस पड़ोस में भी देखती हूँ कोई बीमार है तो मेरा दिल करता नहीं मैं उनको जाके बताऊँ कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ध्यान करो और आपको सब कुछ मिलेगा। ये यूनिवर्स आपको साथ में उंगली पकड़ने को तैयार है, पर हम ही हाथ नहीं देते, हम ही उनसे हाथ छुड़ाते रहते हैं। परमात्मा कुछ और नहीं, हम, ऐसे लगता है मैं और परमात्मा अलग नहीं थे, हम तो एक साथ ही थे, पर बस बीच में एक पर्दा था जो हट गया है। जब आप खोजने चलोगे तो वो ज़रूर मिलता है, वो कहीं दूर नहीं है। मैं कभी मेडिटेशन के लिए सुबह अलार्म नहीं लगाती, अपने आप ही 2 साल से अपने आप ही सुबह 3 से 5 के बीच में मेरी नींद खुल जाती है। और मेडिटेशन जब जिस दिन कोई दिन रह जाए तो मुझे लगता है कि आज कुछ छूट गया है। और मेडिटेशन करने से मेरी आत्मा को जो बैटरी मेरी चार्ज जैसे हो जाती है, तो सारा दिन मैं पहले जैसे काम 7-8 घंटे करके शाम को ऐसे होता था, मैं बुटीक चलाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि अब मेरी बस हो गई है, बस अब और काम नहीं होएगा। पर अब तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं पूरी रात भी काम कर लूँगी। मतलब मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है मेडिटेशन करने से, तो मतलब मैं बता नहीं सकती क्या मिल गया है। मुझे यही लगता कि मैं हर एक को पकड़ पकड़ कर कहूँ कि नहीं आप मेडिटेशन करें। जैसे पत्री जी कहते हैं कि आप ध्यान करो, ध्यान करो, और वो बता रहे हैं तो मैं भी ऐसे, मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, एक बार करके देखना चाहिए। इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है, जितने फ़ायदे होंगे उनका तो कोई बयान ही नहीं हो सकता। बीमारियां भी चली गई, पैसा भी, अब चारों तरफ से पैसा आ रहा है, कोई कमी नहीं। जब भी हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ पता नहीं कहाँ से आ जाती है, अचानक ही हमारे पास आ जाती है, हमें मिल जाती है। हम बस अनदेखे ही जा रहे हैं, जो दिल में आता करते जा रहे हैं, ये नहीं सोचते कि कहाँ से ये होगा, क्यों होगा। नहीं, वो भगवान कहते हैं कि आप एक कदम चलो, मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ हूँ। तो बस मैं यही कहती हूँ कि भगवान मैं तो एक कदम चल पड़ी, अब आप 1000 कदम मेरे साथ चलो। तो सच में वो 1000 कदम मुझे ऐसे ही लगता कि जैसे मेरे साथ चल पड़े हैं। कभी मेरे बेटे को डेंगू हुआ था,
मेरी उधर से मदर को भी डेंगू हो गया, 2 मरीज़ हमारे घर में थे। तो मुझे लगता था मैं किसको देखूं, एक घर पे एक हॉस्पिटल पे। पर मुझे मन में सुकून था कि नहीं, उनकी केयर यूनिवर्स अपने आप करेगा। मतलब आप बेफिक्र बस उसका ध्यान करते जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं कहती हूँ पूरा वर्ल्ड ध्यान करे। जैसे हमारे पंजाब में हम देख रहे हैं, लोगों को इतना गुस्सा आता है जब देखते हैं जिसको गोली मार दी है, शूट कर दिया है। मतलब ये क्या हो रहा है? भगवान कितना पैदा करने में कितना देर लगाता है, मतलब कितने शिद्दत से वो हमें बनाता है, और हम मारने में उनको 1 मिनट लगा देते हैं। मतलब हम अपने ही भगवान को मार रहे हैं, किसी और को नहीं। हम सबके अंदर भगवान है, हमें सोचना चाहिए। जब इस दुनिया में आए हैं सब, तो सबको जीने का अधिकार देना चाहिए। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आप किसी को मारकर शांत नहीं हो सकते। प्यार करोगे तो प्यार से आपको भी शांति मिलेगी। जैसे मैं तो पंजाब के सभी, पंजाब छोड़ो, मैं तो इंडिया वर्ल्ड सबको कह रही हूँ कि अगर आप में अशांति है तो आप ध्यान में बैठिए। ध्यान करने से आपके अंदर से ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अंदर से ही शांति मिलेगी। और ये वर्ड एक बार फिर ऐसे लगेगा कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग ही लगेगा, ये स्वर्ग ही बनाया था भगवान ने, तो हम लोग ही इसे नरक बना रहे हैं। तो मैं सभी से ही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप ध्यान में आइए। बच्चे आए, बूढ़े आए, माता पिता सब ध्यान में आए। मतलब ध्यान का जो पैकेज पत्री जी जो सारे वर्ड में दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि बंदन कर रही हूँ। ऐसे लगता है कि ये एक मैसेंजर ऐसा मिला जिसको मैं दुआएं देती हूँ कि वो जुग जुग जिए और हज़ारों साल जिए। और ऐसा गुरु पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे सारे काम अपने आप ऐसे हो रहे हैं जैसे एक अंधे को लाठी मिल गई है। मतलब ध्यान जो है हद है, वो बस जीवन की हद है। और कहीं मैं पहले मंदिर में जाती थी तो लगता था कौन से भगवान की पूजा करूं, किसको माथा टेकूं, ये नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। गुरुद्वारे में जाऊं, वो कहते हैं हमारे गुरु सही हैं, ये है वो है। पर ध्यान में आके पता चला कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। एक ही राम है, एक ही अल्लाह है, एक ही विष्णु है, एक ही गॉड है, एक ही गुरु नानक देव जी, सब एक ही हैं। सब इंसान भी एक ही हैं, सब पौधे कीड़े मकोड़े सब कुछ एक ही ऊर्जा से बंधे हुए हैं, कुछ अलग है ही नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे मेरे जीवन का मकसद सब पूरा हो गया। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अपने लिए तो नहीं, मुझे दूसरों के लिए जीना है। मैं जितना हो सके मैं पत्री जी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो मुझे इतना आशीर्वाद दे कि मैं जो भी मेरे सामने वाला है मुझे देखकर ध्यान में आ जाए, मेरी बात को सुने। जब किसी को देखती हूँ अपने ही कुछ रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं और दूसरे परेशान होते हैं, वो अपनी ही परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो दिल करता है इनको बोलूं कि आप ध्यान करो। पर वो ध्यान कई बार सुनते नहीं हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या होता है ध्यान। मतलब ध्यान जो है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इसको ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है, फुल पैकेज है जी बीमारियों को हील करने का। आप जो आंखें बंद करके सोचोगे वो आपके सामने होगा, आपको मिलेगा। कुछ तो ऐसे होता है कि मुझे पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ मुझे मांगनी चाहिए, इस टाइम मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी अपने आप मिल जाती है। और मैं बाद में हैरान होती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ भी मुझे चाहिए। तो वो भी मिल जाती है, बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही ये यूनिवर्स
जिसको आप गॉड फादर कुछ भी कहिए, वो भी आपका ऐसे ही ख्याल रखता है, सब कुछ देता है वो। तो ध्यान, जब से मैं ध्यान करने लगी हूँ, मन इतना शांत हो गया है और मेरे घर में ऐसे लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। मुझे पल पल मेरे हाथों में जैसे हुनर भर गया है। मैं जो काम करती थी पहले, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, पर अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इतना हुनर भर दिया, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये काम मैंने ही किया है, ये मैंने ही बनाया है जिस चीज़ को। तो मतलब कि मैं बता नहीं सकती क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिरेकल्स हो रही है ज़िंदगी में। ज़िंदगी मिरेकल से भर गई है। मेरा बेटा जो है वो भी ध्यान में आ रहा है और मैं उसके लिए यूनिवर्स का थैंक यू कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा ध्यान करते हैं, अब बीच में छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा आ जाते हैं। तो मैं उनके लिए भी पत्री जी से यही मांगती हूँ कि वो भी ध्यान में ऐसे उतरे। जीवन का जो आनंद है हर कोई ले, इस आनंद का हकदार हर कोई है। फिर कोई किसी माँ के बेटे को मारेगा नहीं, फिर कोई किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचेगा, पड़ोसी से प्यार करेंगे। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है ये सारा संसार मेरा अपना ही है, ना मैं इस संसार से अलग हूँ और ना ये संसार मेरे से अलग था। ये मकसद जीवन का समझ आ गया कि हम क्यों आए हैं। पहले यही क्वेश्चन होता था कि भगवान हमें पैदा क्यों किया है, हम कैसा, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हम ना आते तो ये ना होती। पर अब लगता है कि नहीं, भगवान बहुत अच्छा किया, आपने ये दुनिया दिखाई, इतनी सुंदर जो सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि को का हम जैसे सिक्के का एक पहलू देखते हैं, हम उसी को ही समझ बैठे हैं कि ये ज़िंदगी है। खा लिया पी लिया, बस काम कर लिया, पैसा कमा लिया, बस यही ज़िंदगी है। घूम फिर लिए, पर नहीं, उससे पार भी एक ज़िंदगी है जो ध्यान में आने से स्पष्ट हो जाती है। तो यही ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। मतलब इस ज़िंदगी से इतना प्यार होने लगता है कि पहले तो लगता था कि नहीं, अब तो बस भगवान थोड़ी ही रह गई है, अब तो थोड़ी ही रह गई। अब तो लगता है नहीं, जीना है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। जितना हो सके सबको सिखाएं ध्यान, सबको इस ध्यान में लेके आएं। पत्री जी के एक्सपीरियंस सुनती हूँ, उनके और मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनती हूँ, तो मुझे भी पल पल पता नहीं कितने देवी देवताओं के दर्शन हुए। मतलब हर रोज़ मैं सोच के जो बैठती हूँ उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। मुझे 3-4 जन्म भी अपने दिख गए हैं। सिर्फ 2 साल ध्यान में आने से ही मुझे अपने जन्म दिखने शुरू हो गए हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ, ये पता चल गया है, और कौन सा मकसद है, सब कुछ मेरे समझ में आ गया है। तो मुझे जब मैंने पिछले जन्म में अपने देखा तो मुझे लगा कि मैं एक वुड पैकर हूँ जो लकड़ी में छेद कर रहा हूँ। तो वो एक जंगल दिखा, वो ही पुराना जंगल। तो उसमें मैं उठा के दाना चुग रही हूँ, जैसे ऐसे लग रहा कि ये मैं ही हूँ। और इतने में ही मतलब वो वर्ड का काम कर रही हूँ, अपना दाना ले जाकर अपनी चोंच से ले जाके अपने बच्चों को खिला रही हूँ। और अचानक से जब दाना चुग रही थी तो एक जैसे एलिफेंट आया, हाथी आया, उसके पैर के नीचे आकर मेरे जीवन का एंड हो गया। और उसके बाद मुझे फिर एक और जन्म दिखा। उसमें मुझे लगा जैसे मैं जैसे जो सन 47 में दंगा फसाद हुए थे, उस टाइम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जैसे फॉलो करते थे, तो उस टाइम मैं एक जेंट्स के रूप में थी। तो जेंट्स के रूप में मैंने देखा कि मेरा कद बहुत ऊंचा लंबा और बिल्कुल हाइट भी बिल्कुल जैसे चंद्रशेखर जी जैसा ही मैंने हुलिया अपनाया हुआ है। और उस टाइम मैंने अपनी डेथ को देखा तो मैं एक
पानी में डूबकर जैसे मेरी मौत हुई है। अब मैं इस जन्म में MA BEd हूँ, पर मैं जॉब नहीं करती। मुझे शौक़ था बुटीक का, तो मैंने बुटीक किया। तो बुटीक के लिए मैंने सिर्फ 1.5 महीना ही सीखा था, 1.5 मंथ ही सीखा था। तो उसी में मुझे सिलाई आ गई। तो मुझे लगता था कि ये शायद मिरेकल ही है कि मैं 1.5 मंथ में कैसे सीख गई। पर जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि मैंने एक और जन्म पिछला देखा, तो उसमें मैं सिलाई मास्टर हूँ, सिलाई कर रही हूँ। इसलिए मुझे इस जन्म में इतनी जल्दी सिलाई आ गई है। तो ध्यान में बहुत से चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर मुझे एक जन्म में अपने फादर के बारे में भी दिखा कि वो एक सिपाही हैं, किसी राजा के सिपाही हैं। तो मतलब मुझे स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ कि कैसे कैसे है। मैंने मेरी फ्रेंड को भी सिखाया ध्यान, वो भी करने लगी और उसको भी ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस होने लगे, उसको भी अपने पिछले जन्म दिखने लगे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए वही आपको मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ध्यान में आएं, और ध्यान एक फुल पैकेज है। जितना जल्दी होगा तो आप जल्दी आएं। और ऐसे लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आई, मैं 10-15 साल पहले क्यों नहीं आई ध्यान में। तो इसी बात से मैं सबको यही संदेश देती हूँ कि आप आनापानसती मेडिटेशन करें, और ये मेडिटेशन आप सबको आपका मकसद भी समझाएगा और जीवन में आने का आपका पर्पस भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।